तबरेज़ साहब, आप पटना गए हुए थे, वहाँ पर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का एक इजलास चल रहा था, तो इसके बारे में हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि कितने दिन का प्रोग्राम था, आपने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और क्या चीजें तय हुई। और सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल है क्या और इसके क्या काम है। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया अकील खान साहब फिर से ये डिस्कशन रखने के लिए हमारे साथ। वैसे तो हम खुद दूसरों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आप मेरा इंटरव्यू कर लें तो मेरी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल मिल्लत टाइम्स के तमाम नाजरीन क़ारीन का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अकील खान साहब के इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि अकील खान साहब से आप किस तरह के टॉपिक पर प्रोग्राम चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखा भी कीजिएगा इसी वीडियो के नीचे। अकील साहब, अपने सवाल का पटना, दरअसल इस महीने काफी सफर भी हो गया और अभी 3 दिनों के लिए मैं पटना गया था। पटना में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का सहरोजा 21वां सालाना इजलास था। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल हिंदुस्तान की अहम मिल्ली तंजीमों में से एक है, जो 1992 में तकरीबन कायम हुई थी, और इसके फाउंडर में काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह या भी मौजूद हैं, जैसे डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम साहब और कई दूसरे अहम लोग हैं जिसके फाउंडर्स कहलाते हैं। फाउंडर मेंबर्स की एक लंबी फहरिस्त है। सब तंजीमों का भारत में अलग अलग मकसद होता है। हिंदुस्तान में कई सारी तंजीमें हैं जो मुल्क की सतह पर है या जिसको मुसलमानों की आवाज और ताकत समझा जाता है। तंजीमें तो बहुत है, लेकिन 4-5 तंजीमों का अहम नाम है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, मरकजी जमीयत अहले हदीस या फिर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल। तो कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिनमें मखसूस मसलक या मखसूस जहनियत के लोगों को जगह मिलती है, दूसरे लोगों की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे जमीयत उलमा हिंद एक मखसूस तबके के साथ है, हालांकि मुसलमानों की बड़ी तंजीम है। जमात इस्लामी हिंद का एक मखसूस कैटेगरी है। या एक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो उसमें सभी मसलक तबका के लोग शामिल हैं, लेकिन उसका जो एजेंडा है, मकसद है, बहुत महदूद है। मतलब सिर्फ आइली मसाइल पर ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तवज्जो देती, दीगर मसाइल उसमें शामिल नहीं है। बाबरी मस्जिद को उन्होंने बाहर से अडोप्ट किया था। एक और तंजीम है मशहूर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, तो वो एक अम्ब्रेला बडी है, तमाम तंजीमों की सरबराह है। या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी इन दोनों बहुत तरक्की कर रही है और एक सब लोगों को चल रही। तो इसी तरीके से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल एक ऐसी जमात है जिसमें हर तरह के लोग हैं, उसमें उलमा भी है, दानिश्वर भी है, वकला भी है, सब लोग उसके फाउंडर्स मेंबर्स में शामिल हैं, जर्नलिस्ट हैं, और सब लोग उसके मेंबर होते हैं, सब लोग शामिल होते हैं, और सभी तरह के मुद्दों पर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल आवाज उठाती है। शुरू में इस तंजीम का बहुत गलबा था, बड़ा असर रसूख था, अभी कुछ डाउन भी हुआ है, लेकिन बहरहाल मुल्क के सरकर्दा उलमा, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, लॉयर्स इसके मेंबर हैं, और हर साल 2 साल पर इसका इजलास होता है। तो अभी पटना में इसका 21वां सालाना इजलास था, 3 दिनों का इजलास था। अलग अलग तरह का सेक्शन था, अलग अलग तरह की मीटिंग थी। इजलास से आम भी था जिसमें मैंने 20 मिनट तक तकरीबन खिताब भी किया। इसके अलावा पर्सनल मीटिंग थी, मजलिस आमला की मीटिंग थी। इसी मीटिंग में नए सदर का भी इंतखाब होना था, नायब सदर का भी इंतखाब होना था। तो मीटिंग में जो कुछ बातचीत हुई ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की सरबराह मीटिंग में, उसमें इन एजेंडे पर फोकस किया गया कि आज के दौर में मुसलमानों को क्या करना है, अगले सालों में हमें क्या प्लानिंग करनी है, मुसलमानों की कैसे रहनुमाई करनी है, जहाँ इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ मुसलमानों को क्या नजरिया देना है। इन्हीं सब चीजों पर मीटिंग में बात होती है। जो भी तंजीम की मीटिंग होती है, उनके अराकीन आमला के भी होते हैं, तासीसी अराकीन भी होते हैं और उमूमी अराकीन भी होते हैं। वही आपस में गौर खौज करते हैं कि हमारी तंजीम को मुश्तरका तौर पर किस तरह काम करना है। तो अभी जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की पटना में मीटिंग हुई, तो उसमें चंद अहम तजावीज़ सामने आई या चंद अहम चीजों पर बात करने का कहा गया। उसमें कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का लीगल सेल पहले से मौजूद है, तो उसको और एक्टिव करके बनाना है, कानूनी लड़ाई लोगों की लड़नी है। इसके अलावा ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जो बिहार यूनिट है, उसने फैसला किया कि हम अपने यहाँ बीपीएससी की कोचिंग स्टूडेंट्स को फ्री में कराएंगे। एक बड़ी सीट होती है, 5-6 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, और उसमें मुसलमान बहुत कम बैठ पाते हैं क्योंकि उनके पास जगह, वो तैयारी नहीं कर पाते, उनके स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिलती है। तो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की बिहार यूनिट ने फैसला किया कि हम बीपीएससी की कोचिंग फ्री में अपने स्टूडेंट्स को कराएंगे ताकि वो एग्जाम को क्वालिफाई करें। इसके अलावा एक और तजवीज सामने आई कि सोशल मीडिया पर तंजीम को या मुसलमानों के मुस्बत इश्यूज को एक्टिव करना है, सोशल मीडिया के लिए मुस्बत मवाद फराहम करना है। इसके अलावा ये तजवीज सामने आई कि जो लोग इस्लाम को या मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें काउंटर करना है और मुस्बत अंदाज में उनसे लड़ना है। इसके अलावा ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने एक तजवीज़ रखी कि 2050 तक हर मुसलमान बच्चा तालीम याफ्ता बन जाए। एक लंबी मुद्दत है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अगर दूर तक प्लानिंग करते हैं, कुछ समाज में सुधार चाहते हैं, तो लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये सोचकर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने
فیصلہ کیا کہ ہمارا عزم ہے کہ 2050 تک کوئی مسلمان بچہ ناخواندہ نہ رہے، جاہل نہ رہے، ہر کوئی تعلیم یافتہ ہو جائے، اور اس کے لیے الگ الگ جو تحریکیں چلانے کی کوشش ہوتی ہے وہ تحریکیں چلائیں گے۔ اس طرح کے ایشوز پر میٹنگ میں بحث ہوئی۔ اس کے علاوہ چناؤ ہے، مردم شماری ہے، کیسے لوگوں کو پولیٹیکلی ایکٹیو کرنا ہے، سماجی طور پر بیدار کرنا ہے، مسلمانوں کو آپس میں کوئی وواد نہ ہو اور سب لوگ متحرک رہیں، بیدار رہیں۔ انہی سارے ایشوز پر بات چیت ہوئی، کچھ فیصلے بھی ہوئے، اور یہی تنظیموں کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ جی سم صاحب، کسی پولیٹیکل ایجنڈے پر کچھ بات ہوئی؟ جس طریقے سے ابھی مسلمانوں کو پولیٹیکل اچھوت بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نہ تو مسلمانوں کی کوئی طریقے کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو سیکولر پارٹیز ہیں انہوں نے بھی ایک طریقے سے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے، پورا پولیٹیکل اچھوت بنا دیا ہے، کوئی مسلمانوں سے کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ تو اس مسئلے پر بھی وہاں پر کچھ بات ہوئی کہ آنے والے وقت میں کس طریقے سے پولیٹیکل اویئرنیس جگائی جائے مسلمانوں کے اندر، تاکہ یہ جو اچھوت پن مسلمانوں کا آ رہا ہے بھاجپا کے آنے کے بعد وہ کچھ کم ہو۔ اس مسئلے پر بھی کچھ بات ہوئی وہاں پر؟ جی بالکل، یہ مسئلہ بھی زیر بحث تھا، اور اکثر یہ بات آ جاتی۔ پہلے تو زیادہ تر لوگ ایک پارٹی کی حمایت کرتے تھے، لیکن اب یہ بات آئی کہ کہیں نہ کہیں ہر ایک پارٹی کی طرف سے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو مسلمان کیا کرے؟ تو ایسے موقع پر آل انڈیا ملی کونسل نے جو پالیسی اپنائی، خاص طور پر جو اس کے سیکریٹری جنرل ہے اور معروف دانشور ہے ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب، انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ٹیکٹیکل ووٹنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکٹیکل ووٹنگ کا مطلب کسی ایک پارٹی کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو جیت رہا ہے، جس کے حق میں فضا ہموار ہے، اس کو ہمیں جتانا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، ساتھ ہی اس کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھنے ہیں، اپنے ایشوز کی بھی رکھنے ہیں۔ کسی ایک پارٹی کا بن کر نہیں رہنا ہے، بلکہ جو جیت رہا ہو اس کو جتانا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو اندازہ بھی نہ ہو، اور جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کے سامنے ہمارے مدعے بھی ہو، تاکہ اگر ہم اس کو ووٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہہ سکیں کہ تم ہمارے ووٹ سے جیت کر آئے ہو، اس لیے ہمارے ایشوز اور مسائل حل کرنے ہوں گے۔ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے بھی اسی طرح کی پالیسی اپنائی تھی، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے، جو آل انڈیا ملی کونسل کے سیکریٹری جنرل، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ٹیکٹیکل ووٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، کسی ایک پارٹی کا بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ جی یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے، تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com